تو बढ़ाए 25 से 35 एक, और एक 36 से 45 तक, 36 से 45 तक, वहाँ तक ये भी 2 बिंदे लगुन लेंगे। जब 46 हो जाए एक हिस्सा लेंगे। अब बढ़ाएंगे 15, 2 जगह पर 10-10 बढ़ाए, 3 जगह। अब बढ़ाएंगे 15, 46 से 15 बढ़ाए तो 60 हो, 61 हो जाए तो जजा लें। अब ये उम्र चारों पूरी हो, फिर 15 बढ़ाओ तो 75 हो गए, वहाँ तक 75 तक यही जजा लें। जब 76 हो जाए, 76 को 2 हिस्सों में करो, 35, 36, 37 बनेंगे। और 35 में 36 में वाजिब हुआ तो बिनते लगुन, उस बिनते लगुन को डबल करो, वो बिनते लगुन डबल हो जाए। लिहाजा अब जब डबल करना है तो बिनते मखाद को डबल नहीं करें, और आखिर में जजा से भी डबल नहीं करें, बीच के जो 2 उम्र है उन्हीं को डबल करें। 76 में 2 बिनते लगुन लें, फिर 15 और बढ़ाओ 90 तक, 91 हो जाए 2 हिस्से लें। उसके बाद 30 तक यानी 120 तक, 120 नहीं बल्कि 30, 90 के बाद 30 बढ़ाएंगे, 120 तक ये भी 2 हिस्से लें। ये है हिसाब 1 से 24 तक। बकरियां हैं 5-5 में, 25 में बिनते मखाद, फिर 10 बढ़ाओ, वहाँ तक वही बिनते मखाद। 30 हो जाए तो बिनते लगुन, फिर 10 बढ़ाओ 45 तक, 46 हो जाए तो हिस्सा, फिर 15 बढ़ाओ 60 तक, 61 हो जाए तो जजा, फिर 15 बढ़ाओ 75 तक, 76 हो जाए तो बिनते लगुन को डबल करो, और 15 बढ़ाओ 90 तक, फिर 91 हो जाए तो हिस्सा डबल करो, आगे 30 बढ़ाएंगे वहाँ तक 120 तक यही लें। वकाना फीही, उस खत में ये था, फी खम्सिन मिनल इबिल शातुन, व फी 10 शातानी, व फी 15 सलात शियाहिन, व फी 20 अर्बअ शियाहिन। ये शिया ये शातुन की जमा है। व फी 25 बिन्त मखासिब इला 35 فإذا زادت ففيها بنت لبون إلى 45، فإذا زادت ففيها نصفة إلى 60، فإذا زادت ففيها جزعة إلى 75، فإذا زادت ففيها ابنتا لبون إلى 90، فإذا زادت ففيها حصتان إلى 20 و100۔ عام طور پر اتنا بڑا ریوڑ ہوتا ہی، کوئی بہت ہی بڑا مالدار آدمی ہو اس کے پاس اس سے زیادہ ریوڑ ہوتے ہیں، ورنہ عام طور پر تو یہی حساب کرنا ہے۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہو سکتے ہیں کہ 500 اونٹ ہوں، 1000 اونٹ ہوں، ایسا نہیں ہوتا۔ تو پھر آگے حضور نے قاعدہ کلیہ بتایا کہ 120 سے جب اوپر جائیں تو ہر 50 میں ایک حصہ، اور ہر 40 میں ایک بنت لبون۔ اس جملے کے سمجھنے میں اختلاف ہو۔ ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ نے یہ فرمایا کہ جب 120 سے اوپر جائیں تو پچھلا حساب سب ختم، نیا حساب شروع۔ نیا حساب کہاں سے شروع ہوگا؟ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں 121 ہو گئے، نیا حساب شروع۔ امام مالک اور امام احمد رحمہم اللہ فرماتے ہیں ابھی نیا حساب شروع نہیں، 120 کے بعد 130 ہوں اب نیا حساب لگے۔ 130 اب ان کو بانٹو، اس میں سے 40 کتنے نکلتے ہیں اور 50 کتنے نکلتے ہیں، 2 40 نکلیں گے، 40 اور 40 80، اور اوپر ایک 50 نکلے، لہٰذا 2 40 نکلے 2 بنت لبون لاؤ، ایک 50 نکلا ایک حصہ لاؤ،
फिर हिसाब बदलेगा 140 पर। बीच में 9 जो है ये वक्त, वाह बड़ा काम और स्वाद। वक्त कहते हैं कन्ना की जो गांठें उसके बीच का जो हिस्सा है वो वक्त है, और ये जो गांठें ये अक्द हैं। कन्ना की जो 2 गांठें ये अक्द हैं, और बीच का जो नरम हिस्सा है वो वक्त है। तो ये गांठें हैं, 130, 140, 150 ये सब गांठें हैं, और बीच के 9 जो है ये वक्त है। वक्त में कुछ 140 हो जाए, अब फिर करो तो 50 और 50 100, 2 50 से निकले, और ऊपर 40, 140 का निकला, 2 सिक्के लाओ और 1 दिन के लगुन लाओ, 150 सीधे से 3 हिस्से लाओ, 160, 160 में 240 निकले, बल्कि 440 निकले, 160 में 440 निकलेंगे तो 4 हिस्से लगून लाओ। इसी तरह से हिसाब करते हैं, यानी हर अक्त में रुकेंगे और सारे को तकसीम करेंगे, जितने 50 निकले उसमें हिस्सा और जितने 40 निकले उसमें निकले लगो, और बीच में जो 9 है उन्हें नहीं गिने। वो साबित अक्त के साथ हुआ हुआ, यानी जो 150 में वाजिब हुआ है वही 151 में, 152 में, 155 में, 158 में, 159 तक वही वाजिब। ये अइम्मा सलासा रहमहुल्लाह का तरीका है, और इस जुमले का मतलब वो यही लेते हैं कि अगर 100, 120 से ज़्यादा हो जाए तो हर 50 में एक सिक्का है और हर 40 में एक सिक्के लगते हैं। हनफिया कहते हैं कि नहीं, जो हिसाब 120 तक का जो हिसाब है वो तो अपनी जगह पर है, ऊपर ऊँट बढ़े तो असरे 9 हिसाब होगा, ऊँटों का शुरू से जो हिसाब हुआ था वही होगा। ऊपर 4 हैं, 5 हो गए, एक बकरी लाओ, वो 120 में 2 सिक्के दिए थे वो तो है ही, एक बकरी और लाओ। 10 हो गए, 2 बकरियां लाओ, 15 में 3 लाओ, 20 में 4 लाओ, और जब ऊपर 25 हो गए तो 3 से मखात लाओ। अब 120 में तो 2 सिक्के लिए थे, अब ये 25 में सिक्के लगून, इनसे लगून लेकर अभी 25 को 120 के साथ मिलाओ, 145 में वही 2 हिस्से और 1 हिस्से लगून, 149 जब 150 हो जाए अब फिर अक्सर 9 शुरू करो, 5 में 1 बकरी, 10 में 2 बकरियाँ, 15 में 3 बकरियाँ, 20 में 4 बकरियाँ, 25 में 3 से मखात, 36 में 20 से लगून, जहाँ अब 150 में तो 3 हिस्से और ये 36 में 20 से लगून, 20 से लगून लेकर इससे 150 के साथ मिलाओ, 186 में वही 30 हिस्से और 1 हिस्से लगून, ये कहाँ तक जाएगा 199 तक। जब 200 पूरे हो जाए 4, फिर असर 9, 1 बकरी, 2 बकरी, 3 बकरी, 4 बकरी, 3 से मखात, 3 से लगून, जिससे लगून लेकर उसे मिलाओ तो 236 हो गए, 236 में 4 हिस्से और 1 हिस्से लगून, कहाँ तक 250 तक। जब 250 पूरे हो जाए तो 5। इसी तरह से हर 5-5 का हिसाब अलग करते हैं। अइम्मा सलासा की दलील तो यही हदीस है। हनफिया की दलील दूसरे किताबों में है। हुजूर के ज़माने में एक सहाबी थे जो ज़कात वसूल करने के लिए भेजे जाते थे, उनका नाम था अमरू इब्न हज़्म, बड़े सहाबी अमरू इब्न हज़्म, और ज़कात वसूल करने का काम हुजूर के ज़माने में करते थे। उनके पास एक ज़कातनामा था, वो ज़कातनामा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने उन्हें दिया था या हुजूर ही ने जिद कर दिया था, इसका फैसला करना मुश्किल
قابل ہے. میری اپنی رائے یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ نامہ حضور جی نے لکھ کر دیا تھا. اور اس روایت میں جو آیا ہے حضرت ابن عمر کی روایت میں کہ حضور نے وہ زکوٰۃ نامہ لکھ تو دیا تھا فلم مفتی جو علاقہ تھی. اس کو یا تو یہ سفیان بن حسین کا وہم ہو. حضور اس تحقیق میں سے نقلیں دے چکے ہیں. خود عمر بن حزم کے پاس حضور کا دیا ہوا زکوٰۃ نامہ تھا. تو یا تو یہ سفیان بن حسین کا وہم یا پھر عمال سے مراد تو صوبوں کے گورنر تو ان کے پاس نقلیں نہیں گئی. حضور جو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے روانہ کرتے تھے ان کو تو دی تھی نقل. بہرحال حضرت عمرو بن حزم کے بعد ایک زکوٰۃ نامہ تھا جو حضور نے ان کو لکھ کر دیا تھا. اس میں یہ لکھا ہے کہ 120 سے اونٹ جب بڑھ جائیں فإنه يعاد إلى أول فريضة حساب لوٹا کیا جائے. یہاں سے اونٹوں کا حساب شروع ہوا تھا ادھر لوٹا دیا. اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت طحاوی شریف میں ہے. اس میں یہ لکھا ہے کہ 120 سے اوپر جب اونٹ بڑھ جائیں تو بکریوں کے ذریعے سے حساب اصل نو شروع کیا گیا. مجیدہ بن حساب الغنم. تیسری دلیل حنفیہ کی یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ اپنے دور خلافت میں جو زکوٰۃ وصول کرتے تھے تو وہ ان کا مذہب یہ تھا. حضرت علی کا مذہب یہ تھا. جو حنفیہ نے یہ اختیار کیا ہے وہ حضرت علی کا ابن مسعود کا مذہب اختیار کیا کیونکہ کوفہ کے مولوی نہیں تو اور حضرت علی کا بھی مذہب یہی تھا. اور وہ اپنے دور خلافت میں جو زکوٰۃ وصول کرتے تھے 120 کے بعد میں حساب اصل نو. اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ کوفہ کے جو مولوی تھے یہ دو شخصیت اور ان دونوں کا مذہب یہ حضرت ابن مسعود کی روایت و صحابی میں اور حضرت علی کا مذہب جو تھا اسی کو حنفیہ نے اپنایا ہے. وہ بھی اس کتاب کے فائدے یہ جو حدیث میں آیا ہے کہ 120 کے بعد میں ہر 40 سے ہر 50 سے حنفیہ 36 میں 3 سے قتل واجب کر کے اسے کھلاتے ہیں. 36 کے بعد میں 40 آئے اور 40 میں 3 سے مطلب صحیح ہے. پھر جب وہ 50 پورے ہو جاتے اس کا بھی آئے گا. لہٰذا یہ حدیث حنفیہ کے خلاف نہیں. بس اگر اس میں عمل خلاف ہے تو پہلی جگہ پر 25 میں 3 سے مقصد واجب کر کے اسے کھلائے. 145 پھر 145 کے بعد 150 ہوئے تو 3 لبت کیا ہے. تو صرف پہلی جگہ پر تو یہ ٹکڑا جو حنفیہ کے خلاف ہے. لیکن پھر آگے تو ہر 50 کے لبت والی کو دیا علاوہ اس حدیث میں جو 2 ٹکڑے ہیں یہ ہر سند میں نہیں. ہر 40 میں 3 لبت یہ ٹکڑا ہر روایت میں نہیں. اور اس کی تمام روایات معلومات اثر یہ ہے ٹکڑا اور یہ ٹکڑا جو ہے یہ تو سب کتابوں میں نہیں ہے. اس کے بعد یہ جاننا چاہیے یہ طالب علم میں یہ سمجھتا ہے کہ حنفیہ کا حساب بڑا ہے. میں ثلاثہ کا حساب بڑا آسان ایسا نہیں. حنفیہ کا حساب میں ثلاثہ سے زیادہ آسان. میں ثلاثہ کا بھی بہت آسان. میں ثلاثہ کا حساب بھی بہت آسان ہے. وہ حساب نکالنے میں تھوڑی دیر لگے. اور حنفیہ کا حساب تو کوئی عدد بولو کے بعد کتنے اونٹ
तुम्हारा सवाल खत्म होने से पहले मैं जवाब नहीं पूछने वाली। ये कोई गलती नहीं ऐसे सलाह जो तुम मदद बोलो 40-50 करते हैं, 40-50 मुझे लगेगी और गलती भी, जैसे मैंने 160 में गलती करने जा रहा था और गलत क्या किया तो कोई गलती का सवाल ही नहीं, कोई अदब बोलो। एक आदमी के पास में 500 पेन तो 500 में 14 और पेन की मखा लगे ना है तो तुम कोई अदब बोलो। एक सवाल पूरा होने में 180 150 में ऊपर कितने मखा और ऐसे सलाहकार अभी इसका बहुत आसान है। 50 और 40 वो भी जैसा मैंने कहा था 160 में क्या है, थोड़ी सोचना पड़ेगा और हमें तो सोचना ही नहीं। इसलिए दोनों ही हिसाब नहायत आसान। ये सोचना 40 होगा कि का बड़ा नतीजा है, ये हिसाब तो ऐसा है, इसका कोई। दूसरी बात सुनो, बुजुर्गों ने गौर किया है, बुजुर्गों ने ये गौर किया है कि अनंतिया के तरीके पर चाहे ज़कात लो, चाहे सलासा के तरीके पर ज़कात लो, माजियत देखना रहे। इधर से भी वही माजियत आएगी, इधर से भी यही माजियत आएगी। लिहाजा खामखा का इस्लाम है, यूँ ले लो तो भी इतनी माजियत हुकूमत को मिलेगी, यूँ ले लो तो भी हुकूमत को इतनी माजियत। उसके बाद बकरियाँ का छोटा रेवड़ बनाया है 40 का, इससे कम में कुछ नहीं। ये जो 40 गिनेंगे इसे सब गिनेंगे, बकरी, बकरा, भेड़, भेड़ी, छोटा बड़ा, नर मादा, सबको एक साथ गिनेंगे। 40 का रेवड़ है, एक बकरी, 130 तक, 130 तक ये फिर 121 हो जाए 2 बकरी, पूरे 200 तक 2 बकरी, 201 हो जाए 3 बकरी, 201 में 3 बकरी, कहाँ तक 499 तक, 300 तक नहीं, 399 तक वही 3 बकरी। और जब 400 पूरे हो जाए 4, फिर हर सैकड़ा जब पूरा होगा वही दरमियान में 550 5 बकरी, 610 6 बकरी, जो सैकड़ा पूरा हुआ है वो बकरी। इसमें 4 और इसमें कुछ तकलीफ एक साल जाने का तरीका ही है। 40 हिसाब 120 में 2 बकरियाँ, पूरे 201 में 30 बकरियाँ और 201 में 30 बकरियाँ करके आगे 200 तक 30 बकरियाँ। फिर जब 400 पूरे हो जाए तो 4, 500 पूरे हो जाए तो 5, 600 पूरे हो जाए तो 6, इस तरह से लेते रहे। गायें भैंसे ये एक नॉन, गाय हो भैंस हो ये सब एक साथ गिना जाए, छोटे बड़े सब एक साथ गिने जाएंगे। सिर्फ बच्चे हो तो उसमें कुछ नहीं, लेकिन बड़ों के साथ बच्चे हैं तो बच्चा भी एक गिना जाए। उनका निशाब है 30, उसके नीचे कुछ नहीं। 30 में 1 साला बच्चा रहे, चाहे नर ले लो चाहे मादा ले लो। आगे 9 वक्त से फिर 40 जब पूरे हो जाए 2 साला बच्चा रहे, चाहे नर ले लो चाहे मादा ले लो। 1 साला बच्चा कहलाता है सफीर और सफीर। 2 साला बच्चा कहलाता है और फिर इससे ऊपर जब जाए तो 900 वक्त रहेंगे, और जो वक्त है 10 में यही रास्ता रहेगा। निकलते हैं 40 में भी 40 में कितना लोग 50
40 जीतने के 2 बच्चे, 90 में 30 जीतेंगे, 30 तक इसी तरह से लेना है। ये जो जीतते हैं 40 से लेकर के 49 तक की जो 19 है, इनमें सलासा और हमारे साहिब कहते हैं कि सारा वक्त, जब फायदा ये है कि हर चीज में एक बकरी, एक कबिया और हर 40 में एक जीतना, तो 50 में तो निकल जाएगी, हम क्या करेंगे? लिहाजा एक 40 से लेकर 49 तक 59 तक जो 19 है, ये सब वक्त बड़े नियाज से ले कहते हैं इनका बड़ा वक्त नहीं होता, इसमें से भी लेंगे। फिर इमाम आजम के यहाँ बहुत सारे 2-3 अखबार, एक 40 से लेना चलेंगे, एक बढ़ेगा तो भी लेंगे, 2 बढ़ेंगे तो भी लेंगे। एक पॉइंट ये है कि 50 तक लेंगे, जब 50 पूरे होंगे तो लेंगे और उसके ऊपर लेंगे, 50 से नीचे 100 में लेना क्या है? लेना ये 40 में कितना लिया है, 400 रुपये, तो 40 पर तकसीम करो, 40 रुपये। मालूम हुआ 40 में से हमने कितना लिया, 400, कीमत है 400, मालूम हुआ कि 40 में से 3 पर हर एक में हमने 40 रुपये माल लिया, क्या कहना 41 है, कितना लाओ और 40 लो, 42 में 80 रुपये लो, 43 में इस तरह से बढ़ते चले, और 40 में उसकी कीमत करेंगे और 40 पर तकसीम करेंगे, और अब एक जानवर से जितना आएगा उतना आगे चलेंगे। 1 लाख है, 40 से लेंगे, 50 से लेंगे, 1 लाख। आखिर ये जब सभी के जो 9 वक्त हैं, बेचारे ने क्या बिना किया कि यहाँ वक्त नहीं दिया, तो कम से कम 9 वक्त दो। ये जानवरों की ज़कात, ये भी ज़कात की जाता है, घोड़ों में भी ज़कात, घोड़ों में ज़कात है, मगर घोड़ों में ज़कात घोड़ों की दी जाती है। देखो ऊँटों में ज़कात ऊँटों के बच्चे दिए जाते हैं, बकरियों में ज़कात बकरी दी जाती है, गायों भैंसों में ज़कात उनके बच्चे दिए जाते हैं, घोड़ों में ज़कात उनका बच्चा भी दिया जाता है। उसमें या तो फिर घोड़ा 1 दिनार दिया जाता है या कीमत करके 40वां दिया जाता है, लिहाजा वो इस जुमरे में नहीं आता, इस कैटेगरी में नहीं आता। घोड़ा घोड़े का भांजा और गधा घोड़े का नौकर, उनमें कुछ नहीं। इनके अलावा यही पालतू जानवर है, इनके अलावा कोई और पालतू जानवर है इसमें कुछ नहीं। ज़कात गायें भैंसें और भेड़ बकरी, इन्हीं में ज़कात है, बाकी में ज़कात नहीं।